हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शेख नफीस और आप देख रहे हैं इंग्लिश फिश। अगर आपने मेरे चैनल इंग्लिश फिश नफीसर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। डियर स्टूडेंट, 45 डेज का ये ब्रिज कोर्स सब्जेक्ट इंग्लिश डे बाय डे यानी हर दिन और कंप्लीट एक्टिविटी के साथ आपके लिए तैयार किया जा रहा है। ये सिर्फ आपको बतौर इंफॉर्मेशन है ताकि आप इसके सहारे से अपने नोटबुक्स और इस कोर्स को कंप्लीट कर सको। तो आइए डे 1 एक्टिविटी 1 आपकी खिदमत में पेश है। ये एक्टिविटी जो आपको नजर आ रही है, प्रेडिक्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नरेशन कन्वर्सेशन डिस्क्रिप्शन, यानी गेसिंग एक्टिविटी है। हमको गेस करना है कि व्हाट नेक्स्ट, यानी जो सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है उसे आपको केयरफुली रीड करना है और उसमें जो खाली जगह है, जो ब्लैंक स्पेस है, वहाँ आपको इसके अंदर जो मुनासिब लफ्ज़ है वो लफ्ज़ आपको इसमें लिखना है। तो आइए इसकी फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं। स्टेप 1, टीचर जो कि बच्चों से कह रहे हैं, कैन यू गेस व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न टुडे, यानी क्या आप इसका गेस कर सकते हो कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। स्टूडेंट ने कहा, यानी खाली जगह देखिए आपको जो नज़र आ रही है। उसके बाद टीचर उस सेंटेंस को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और कहते हैं ग्लांस थ्रू द सेंटेंस रिटन ऑन बोर्ड क्विकली एंड ट्राई अगेन। उसके बाद स्टूडेंट्स का जवाब होता है, वी आर गोइंग टू लर्न एज हाउ टू गेस मिसिंग वर्ड इन सेंटेंस, यानी सेंटेंसेस में, जुमलों में जो मिसिंग वर्ड है, जो लफ्ज़ नहीं है, उसको कैसे गेस करना है, उसको सही किस तरीके से लिखना है। आज की एक्टिविटी यही है। आइए देखते हैं फर्स्ट। डोंट टेल लेट मी, यानी मत कहो मुझसे, लेट मी, मगर मुझे डैश खाली है कि यहाँ पर है, यानी जो आपको कहना है वो मुझसे मत कहो, मुझे इस बात का अंदाज़ा करने दो। यानी इसके लिए अंग्रेजी में लफ्ज़ हम क्या लिख सकते हैं, तो ज़रूर वो लफ्ज़ यहाँ पर होगा गेस, GUESS। इसमें सेंटेंस नंबर 1 जो आपको इमेज नज़र आ रही है, आई सी डॉक्टर विजिटिंग माई नेबर्स हाउस, समबडी मस्ट बी डैश। देखिए खाली जगह यहाँ पर, लेकिन जो तस्वीर हमको नज़र आ रही है उसके ज़रिए से हम इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर पड़ोस में डॉक्टर आया है तो यकीनन कोई ना कोई वहाँ पर ज़रूर, जी हाँ, बीमार हो सकता है। तो उसके लिए लफ्ज़ यहाँ पर क्या आएगा, somebody must be ill। बिल्कुल सही गेस किया आपने। आइए हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस। The clouds are gathering in the sky, it might dash in the evening, यानी देखिए इमेज की तरफ देखिए और आप गेस कीजिए नेक्स्ट वर्ड क्या आ सकता है। द क्लाउड्स आर गैदरिंग इन द स्काई, यानी बादल आसमान में जमा हो रहे हैं। इट माइट डैश इन द इवनिंग, यानी शाम में बारिश हो सकती है। तो आपको मैंने एज ए ट्रांसलेशन वर्ड दिया है, आपको यह इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड है इंग्लिश में वो लिखना है। तो आपने गेस किया वर्ड क्या हो सकता है, यस, इट माइट रेन इन द इवनिंग, तो रेन वर्ड यहां पर हो सकता है। थर्ड सेंटेंस, रोड इज वेट रोड एंड स्लिपरी, वॉक केयरफुली और यू मे डैश डाउन। तस्वीर की तरफ देखिए और गेस कीजिए कि रोड इज वेट रोड, यानी रास्ता, सड़क गीली है और स्लिपरी भी है, फिसलन भरी है। तो वॉक केयरफुली, यानी ध्यान से चलिए, केयरफुली चलिए, और या यू में डैश डाउन, या फिर आप क्या हो सकते हो, डैश डाउन हो सकते हो। यानी यहाँ पर तस्वीर देखकर हम कह सकते हैं लफ्ज़ क्या आएगा उसके लिए, वो है फॉल, FALL, फॉल डाउन। अब देखिए चौथा सेंटेंस जो कि एक प्रोवर्ब है या एक स्टेटमेंट है, द सन राइजेज इन डैश। देखिए खाली जगह है यहाँ पर, आप इस तस्वीर को देखिए और गेस कीजिए यहाँ पर क्या हो सकता है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको ही कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक हिंट दे रहा हूँ आपको, डायरेक्शन का नाम यानी सिमत का आपको नाम लिखना है।
कि कौन से डायरेक्शन से सूरज निकलता है। फिफ्थ सेंटेंस, लॉकडाउन इन माई डिस्ट्रिक्ट इज लिफ्टेड अप, यानी मेरे शहर में, मेरे जिले में लॉकडाउन जो था वो खत्म हो चुका है। व्हेन विल स्कूल, यानी अब हमारी स्कूलें, हाँ गेस कीजिए नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है। तो बिल्कुल आपका गेसिंग सही है, व्हेन विल स्कूल रीओपन, यानी स्कूलें दोबारा कब खुलेंगी। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है वेजिटेबल्स आर एक्सीलेंट सोर्स डैश विटामिन्स। यहाँ पर में भी पॉसिबल के यहाँ प्रीपोजिशन हो सकता है। तो वेजिटेबल्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन्स, यहाँ पर ऑफ ये प्रीपोजिशन आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीपोजिशंस या पार्ट ऑफ स्पीचेस को नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो इस वीडियो के नीचे लिंक दी हुई है, आप उसके जरिए से पार्ट ऑफ स्पीच को समझ सकते हो। सेंटेंस नंबर 7, माइक्रोस्कोप्स मेक स्मॉल थिंग्स अपीयर लार्जर देन डैश, यानी माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं वो जो उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप देख रहे हो यहाँ, तो चीज़ जो एक्चुअल होती है वो उससे, उसकी ओरिजिनल हालत से कई गुना ज़्यादा बड़ी नज़र आती है। तो यहाँ पर वर्ड क्या हो सकता है, गेस कीजिए, अंदाज़ा कीजिए। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर वर्ड गेस किया होगा, दे आर, यानी माइक्रोस्कोप्स मेक स्मॉल थिंग्स अपीयर लार्जर देन दे आर, यानी वो चीज़ें जैसी होती है उससे कई गुना बड़ी नज़र आती है माइक्रोस्कोप के जरिए से। सेंटेंस नंबर 8, ये तो बहुत ही मशहूर प्रोवर्ब है, एन एप्पल अ डे कीप्स डैश अवे, यानी रोजाना एक सेब खाओ और इस आदमी को हमसे दूर रखो। तो कौन से आदमी को? हाँ, जब आप बीमार होते हैं तो हम इस आदमी के पास ज़रूर जाते हैं। तो ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको लिखना है। सेंटेंस नंबर 9, द पाइनएप्पल अ फ्रूट डैश इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इज नेटिव टू पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, यानी देखिए पाइनएप्पल जो फ्रूट होता है ये इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, यानी जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है वहाँ की जो आबो हवा होती है वो वहीं पर क्या होता है, हाँ जैसे हमारे यहाँ आम और बनाना ये ग्रो होते हैं, उसी तरीके से फ्रूट वहाँ पर क्या होता है। यस, आपका गेसिंग सही है, यहाँ वर्ड आएगा ग्रो, GROW, ग्रो। तो ये कंप्लीट सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहेगा, द पाइनएप्पल अ फ्रूट ग्रोज इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट थ्रू आउट द वर्ल्ड इज नेटिव टू पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका। 10th नंबर का सेंटेंस, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, यू लुक, ओहो, यानी भाई आपके साथ क्या गलत हुआ है, आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ नजर आ रहा है, यानी आप बहुत क्या नजर आ रहे हो। यस, तो आपने जो गेसिंग किया बड़ी यहाँ पर वो बहुत सही है, इमेज के जरिए से आप समझ सकते हो। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, यू लुक सैड, या एक वर्ड हम यहाँ पर और लिख सकते हो तो वरीड, यानी आप बहुत गमगीन नजर आ रहे हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 10 सेंटेंसेस हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। आइए देखते हैं इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए लेट मी गेस में कुछ सॉल्व एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पर प्रोवर्ब दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर। देखिए यहाँ पर खाली जगह है, ये हमको गेस करना है क्या हो सकता है। मैं आपको इसके लिए हिंट दे रहा हूँ, एक क्लू दे रहा हूँ, जिसे कहते हैं भाई हवा में महल मत बनाइए। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड। तो ये एक डेमो एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है जिसको टीचर्स के लिए दिया गया है। सेकेंड डेमो एक्टिविटी है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन डैश, खाली जगह। देखिए तस्वीर के जरिए हम समझ सकते हैं कि इंसान के लफ्ज़ों से ज़्यादा उसकी जो एक्ट होती है, उसका जो काम होता है वो बताता है कि भाई ये आदमी किस टाइप का है। तो इसी को हमको कंप्लीट करना है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, इंसान का जो काम होता है वो उसके लफ्ज़ों से ज़्यादा पावरफुल होता है और उसका एक्ट दिखाई देता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो एक्टिविटी थी उसमें हमने क्या सीखा। तो हमने टुडे आई लर्नड हाउ टू गेस द मिसिंग वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस।
दोस्तों आज की एक्टिविटी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल इंग्लिश विद नफीसर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। और तमाम ब्रिज कोर्स की एक्टिविटीज़, अदर सिलेबिक कोर्स की एक्टिविटीज़ और ग्रामर की वीडियोस देखने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे होम।